मुझको मेरे विचार और मेरी संगत पे पहरा होना चाहिए। लोग अच्छा बोले तो मुझको अच्छा लगे, ऐसा जीवन नहीं। लोग तो अपने विचार रखेंगे, दुनिया अपने विचार रखेगी। आप हाँ में हाँ मिलाओगे तो आपको अच्छा बोलेगी। एक बार ना बोल के देखो और फिर हाँ अच्छा आदमी बोल रहा है क्या? चापलूसों की जरूरत है दुनिया को, सच्चों की जरूरत नहीं है। आप सतमार्ग में चलो और पीछे मुड़ के देखो भाई, कोई नहीं होगा साथ। आप दुष्कर्म करो, आपको साथ देने वाले, मदद करने वाले, फाइनेंस करने वाले भी मिल जाएंगे। मुझको ये चीज समझ में आई थी, जब किसी से पैसे की जरूरत रहती थी तो उसके यहां जाओ, 4 घंटा बिठालता था और गर्दन दुख जाती थी ऐसे ऐसा करते करते। वो गधे को घोड़ा बोलो था। फिर पूछते भी थे, मैं सही बोल रहा हूं ना? आप झूठ बोल सकते हो, मेरे को पैसे की जरूरत है आपसे, आप झूठ बोल ही नहीं सकते। ये वेदना बताया था माते को मैं कि मुझसे चापलूसी नहीं हो रही है। और अंदर से कहीं आवाज आई थी कि इतनी जी हजूरी है अगर मालिक की कर ले। जितना समय मैं इन नालायकों के पीछे घुमा रहा हूं, और वो भी वो ब्लाइंड चेक दो और स्टाम्प में साइन करो, ब्याज पहले कटे और दे 50,000 5 लाख की बात करे लोगों। इतनी अगर जी हजूरी, इतना समय मैं अगर ईश्वर के पास निकालूं, मेरा आत्मसम्मान तो नहीं खराब होगा। बस साला वो रात पलट गई मेरी। फिर अगर किसी से मांगने भी गए ना तो कमरे पे हाथ, भाई इतने की जरूरत है, जमेगा क्या? तो बोले कितना अहंकारी है भाई, पैसा लेने आएगी तो क्या वसूली करने आएगा? भाई देख जमता है तो ब्याज ले रहा है ना, जमता है तो। अभी माड़ी ऐसा बोलते हैं, देख ले जमता है तो आओ, निम्मत आओ, जमता है देख भाई। ये बच्चियां लोग सिखा जाते हैं, जैसे हो वैसे रहो। आपने कैसे सोच लिया कि देव एकदम सभ्य, बिल्कुल जाओ माफ किया, जाओ माफ किया, जाओ माफ किया, ऐसा करता होगा? ऐसा कैसे सोच लिया? और उसमें मेलोडी, पूरी डिक्शनरी माफी नाम का शब्द नहीं है इनके। गलती की मतलब 60, एक गलती 2 बार हुई मतलब जगह ही हटा दो, हट जाओ चलो। क्या सोच रहा है पांड्या? एक गलती नहीं कर रहा, दूसरे का चांस मिलता नहीं। हमने कैसे सोच लिया कि देव का मूल स्वभाव माफ करना है? ये कौन बताया हमको? मिले हो क्या देव से? इसका उदाहरण है ये तलबा के दादा धनजी भगत की मेलोडी, इतनी खूंखार, ताउम्र मां मेलोडी के लिए जीवन दे दिया। और 70-75 साल की उम्र में गलती हुई थी। किस उम्र में? पूरा जीवन निकल गया उनकी सेवा में। माड़ी उनकी सोच पे रजवाड़े पलटा देती थी। लेकिन 70-75 साल की उम्र में थोड़ा दिमाग भटक गया कि जो होता है जनरली, जो रोज आते हैं उनको लगता है कि माड़ी तो अपने बाप के नौकर है, हम चाहे जैसे चलेंगे। माड़ी कहां मालूम पड़ेगा, हम कुछ भी सोचेंगे। 75 साल की उम्र में गलती और जो झापड़ मारी, पागल कर दिया। तो इस बुलावे में मत रहना कि हम देव की सेवा कर रहे हैं तो हमारे 100 खून माफ है। तब तो बिल्कुल एक खून की माफी भी नहीं मिलेगी। देव की सेवा करने से आप शुद्ध होंगे, गलतियों की माफी नहीं मिलेगी। और ज्यादातर हम देवों को पूजते इसलिए हैं कि, इसलिए बोलते हैं ज्यादा नजीक मत आना माड़ी के। भक्ति में बुद्धि की नहीं, आत्मा की शुद्धि की जरूरत है।
हर कोई बोलता है देव को मानने से सुखी होंगे। देव को मानने से सुख नहीं होगा, देव का मानने से सुख मिलेगा। देव को मानने से सुखी हो जाएंगे, ऐसा कैसे सोच लिया? ये ठेकेदार लोग बोल दिए ऐसा कि देव को मानो सुखी हो जाएंगे। बोलते हैं कृष्ण जी को ऐसा मिश्री है और क्या 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 बोलते हैं, पंजरी मिश्री और मक्खन और खिलाओ, ऐसा मस्का लगाने से वो कनवा खुश हो जाए, संभव ही नहीं है। ज्यादातर इसलिए पूजते हैं भगवान, पर जो खुद 1.5 पैर में खड़ा हो, कैसे खड़े रहता है कृष्ण? कहीं बैठा मिला क्या? कृष्ण जी कहीं बैठे मिले तो उसका घंटा बजाने वाले को बैठने देगा क्या चैन से? वो कर्म का देव है, वो 1.5 पैर में खड़े रहता है। वो अपने आश्रित को निश्चित होके बैठने नहीं देता, कर्म की शिक्षा देता है। लेकिन हम सोचते हैं भगवान की सेवा कर, पैर में पैर चढ़ा के बैठे रहे, नोट आता रहे, हो ही नहीं सकता। राम को पूजने वाला एकश्व पत्नीव्रता धर्म का पालन न करता हो, या कोई पत्नी एकश्व प्रतिव्रता का पालन न करती हो, तो उनकी मर्यादाओं के पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में पूजने वाले राम की कृपा नहीं हो सकती। लेकिन हम पूजते हैं, हम पूजते हैं, हम सोचते हैं हम सुखी हो जाएंगे। किसी भी ईश्वरीय शक्ति को सेवा पूजा या मानना, इसके प्रतिफल में क्या मिलता है? उसके गुण हमारे में उतरते हैं। और अगर उनके गुण हमारे जीवन में नहीं परिभाषित हो रहे हैं तो व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, आडंबर। अगर आप शक्ति पूजक हो और आप लबर्रा टाइप बात कर रहे हो तो शक्ति की सेवाएं की कोई फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं। आप अगर गुरु पूजक हो और जीवन मूल्य का ज्ञान नहीं हो रहा है आपको, तो गुरु की कृपाएं उतरने वाली नहीं। आप वेदों को मान्य हो, आप आर्य समाज से जुड़े हुए हो, और आर्यव्रत के उन वेदों का गहन बीज रूप ज्ञान आपको नहीं है, दया नहीं उतरेगी। तो कुल मिला के गुणा भाग करके क्या आया कि आप जिसको मानते हो उसके मूल स्वभाव को पहचानो। भगवान भगवान करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का मानने से होगा कि उन्होंने वेद रूप में हमको क्या आज्ञाएं दी, शास्त्रों के रूप में हमको क्या आज्ञाएं दी। मनुष्य जीवन में अवतार पुरुष होके आए और उसके बाद अपने जीवन के परिचय से हमको क्या शिक्षण दिया। कृष्ण के आश्रय पांडव शांति से रहे क्या जीवन भर? गुरु गोविंद सिंह शांति से रहे क्या? जितने भी भक्त हो गए क्या शांति से एसी में या घर में पैर पे पैर चढ़ा के बैठे रहे? राम क्या मजे में जिए हैं क्या? फिर भी हम सोचते हैं कि हम उनको पूजने से हमारे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उनकी सेवा करने से, उनकी सत्ता को स्वीकार करने से आत्मबल बढ़ेगा, सही विकल्पों के चयन की बुद्धि आएगी, सजगता बढ़ेगी, और उस क्षण की पहचान हमको होगी जब हमको निर्णय लेना है। दुनिया में आप दुखी क्यों हो मालूम? आपके पास निर्णय क्षमता नहीं है। आपके जीवन के, आपके परिवार के बहुमूल्य इवेंट जो होते हैं, महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती है, उसके फैसले आपके तथाकथित बुद्धिजीवी रिश्तेदार करते हैं, इसलिए आप दुखी हो। खुद के जीवन में देखना, आपको सुखी होना है तो आपके परिवार के फैसले एक साथ बैठ के एक मत से लो, परिणाम देखो। आपका जीवन है, आपके अंदर की स्थिति क्या है आपके सिवा किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। आपकी चौखट की बात आपके परिवार में रहनी चाहिए। और जब संयुक्त रूप से हम कोई फैसले लेंगे तो उसके जो शुभ परिणाम होंगे तो प्रेम बढ़ेगा परिवार। और जरूरी नहीं है सब निर्णय सही हो, कभी कुछ नुकसान हो जाए, कहीं गलत फैसले हो जाए तो आक्षेप नहीं लगेंगे एक दूसरे पे।
कि बड़े भाई के कारण हुआ, कि बाप के कारण हुआ, कि बेटे के कारण हुआ, कि बहू के कारण हुआ, कि सास के कारण। ये महत्वपूर्ण कड़ी है जीवन में शांति लाने की। संयुक्त रूप से विचार विमर्श करके उन फैसलों को व्यवहार में ला। रिश्तेदारों को पूछने मत जाओ, वो अपनी स्थिति के हिसाब से आपको जवाब देगा। समाज को पूछने मत जाओ, कितनी समाजें इकट्ठी हुई है जोड़ने में, बताओ। चलो, अभी तक के समय काल में कितनी समाजें जोड़ने के लिए इकट्ठी हुई है। समाजें इकट्ठी होती है तलाक करवाने के लिए, भाई भाई को अलग करवाने के लिए। दो भाइयों के बीच तकरार हो जाए, सब अपना अपना जीवन देखना, तो कोई समाज ने ऐसा बोला बैठो हम संधि कराते हैं। हम इस तो क्या बोलेंगे, भैया ये आपके भाई भाई का मामला अपना समझ लो। तो भाई भाई का मामला था तो अलग कराने क्यों आए? होता है पति पत्नी के मामले में ये स्थितियां आती है, लेकिन हम फिर भी जाते हैं। मानव समाज को, विश्व कुटुंबम को स्वीकार करो। बुद्धि किसी बाप की नौकर नहीं है, बुद्धिजीवियों की संगत करो। प्रैक्टिकल लोगों को ढूंढो, पॉजिटिविटी वाले लोगों को ढूंढो, उनसे मार्गदर्शित हो, और फिर देखो जीवन की मस्ती। दुख तो आएंगे, आने चाहिए। हमारी कैपेसिटी कब मालूम पड़ेगी? जब हम कहीं फंसेंगे। एक बात बता सरदार जी, नाम क्या है? गुरमीत। गुरमीत मतलब कहता है गुरु का मीत नहीं है। मैंने मेरा गुरु ऐसा है, मेरा देव ऐसा है कि हर चीज से कुछ सिखाता है, हर अवतार पुरुष से कुछ दिया। ओशो के दर्शन को कई लोग जानते होंगे, रजनीश जी के दर्शन को कई लोग जानते होंगे। मैंने भी बहुत बारीक अध्ययन किया है उनका। अमेरिका के एक हिस्से में उन्होंने 64,000 कितना 64,000 किलोमीटर, सॉरी 64,000 एकड़ में तेरे कैसे मालूम? तेरे कैसे मालूम? पढ़ा था, फिर सीखा क्या? ये देख, टोरेगॉन सिटी में 64,000 एकड़ में उन्होंने एक जगह खरीदी, 64,000 एकड़। और उनका दर्शन क्या था कि मनुष्य जीवन को बंधन में न रखा जाए। उनका दर्शन था, उनका चिंतन बहुत सही था कि बंधन में रखने से विकृतियां पैदा होती हैं। तो उन्होंने छूट दी अपने अनुयायियों को, 64,000 एकड़ में जीने के लिए छूट दी, जैसे मर्जी हो ऐसे जियो। तो कितने संत पके। 64,000 एकड़ में से कितने अच्छे बीज निकले। सभी जानवरों जैसे वाहियात टाइप का जीवन चालू कर दिया। जब तक इंसान के ऊपर कोई अंकुश ना हो तो बेसिकली वो जानवर का ही व्यवहार करेगा। वो अंकुश देव का हो, आध्यात्म का हो, गुरु का हो, कोई बुजुर्ग का हो, कोई अनुभवी का हो, वो किसी का भी हो सकता है, लेकिन किसी एक का अंकुश जरूरी है। और हम अंकुश को गुलामी समझते हैं, बंधन समझते हैं। वो हमको सही दिशा में ले जाता है। ये एक बोली सरोज बोली जैसे कि अभी कुछ लोचा लवाड़ा करते हैं तो क्या करती है, हमने तो कभी पूछा नहीं, अब क्या बताएं। अच्छा, भिलाई में रहते हैं तो करते ही चाहे। एक कहानी याद आ गई मेरे को, वाह बहुत अच्छी वाली कहानी। एक गुरुजी थे, वो जब क्या बोलते गुरुकुल में पढ़ाते हैं ना, जब विदाई का समय आया तो उन्होंने भिंडी तोड़ने की कोशिश की
कि भाई बच्चा कौन सा अच्छा शिक्षण पाया। तो जितने शिष्य से सबको बुलाया, सबको एक एक केला दिया। जय माड़ी, क्या दिया? केला दिया और बोला अकेले में खाना। केला अकेले में खाना, जहां कोई ना देख रहा हो। तो कोई पेड़ के पीछे, कोई दीवार के पीछे, कोई खेत के पीछे, कोई जंगल में जाके, कोई टट्टी खोली में, कोई बाथरूम में, कोई ओढ़ के, कोई रजाई के नीचे, कोई पलंग के नीचे, कोई गाय के पीछे, कोई गौशाला में, इधर उधर जाके सब खाए और सब आके गुरु जी को बताए हम तो वहां जाके अकेले खा के आ गए। शाम को संध्या हुई, संध्या आरती में सब इकट्ठे हुए। एक चेला ताली नहीं बजा रहा था आरती में, तो बोले क्यों नहीं बजा रहा है? बोले केला है हाथ में। तू खाया नहीं? बोले मैं क्या करूं, क्या करूं गुरुजी। मैं जंगल गया, पहाड़ के पीछे गया, हर जगह मुझको ऐसा लगता था कि मेरा गुरु देख रहा है, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं मुझको, मैं कहां खाऊं। ऐसी कोई जगह नहीं मिली प्रभु जहां आपकी नजर मुझ पे ना। वो इतने अनुयायी थे उसके, इतने शिष्य थे, उसमें एक पक्का केला वाला निकला और गुरु ने उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। खाली पढ़ने से, दोहराने से कुछ नहीं होता, अच्छी अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होता, अच्छे अच्छे विचार सुनाने से कुछ नहीं होता। उन विचारों को सही समय पे मूर्त रूप में लाओ। हमको भी एक विचार आया था, बातें सब करते विश्व कुटुंबम, सर्वधर्म समभाव की बातें सभी करते, पालते कितने? सभी को एक प्लेटफॉर्म में रखो, ऐसा कितनी जगह है? सभी लोग बोलते हैं आंगन में आया कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई खाली नहीं जा, कितनी जगह है? कोरी बातें ही हैं। ऐसा विचार हमको भी आया था। आज माड़ी के यहां किसी को कुछ मांगने में शर्म नहीं आती, सेवकों की बात कर रहे हैं। ये कई बार माड़ी के यहाँ भंडारा होता है, 2-3 हजार लोग खाते हैं अष्टमी को, तो कई लोग रात को 11 बजे, 11:30, 12 बजे आते हैं। अब नहीं आते, पहले पहले आते थे। बोले वो 11 बजे सब समेटा गया जी, आज तो अष्टमी है, भंडारा है। तो ये बाबा जी का भंडारा नहीं है, ये मां मेलड़ी का। मेलड़ी का भंडारा है जो 10:30, 11 बजे तो समेटा जाता है। खिलाएंगे लेकिन वो सिस्टम में रहे, देंगे लेकिन सिस्टम में रहे। कई लोग बच्चियां शिकायत करती है, माड़ी हमको श्रृंगार नहीं मिला, तो माड़ी एक बार निकालते हैं भंडार, 2 बार निकालते हैं भंडार, जिसमें पूरा परिवार लगा रहता है कि माड़ी के भंडार को आज खाली करना है। जो मिल गया सामने उसको थमा देते हैं। अब जो नहीं आया उसके लिए सजा के रखेंगे। कई बच्चियां शिकायत करते हम आए नहीं थे, छुट्टी में थे, तो क्या हमारी बच्चियां खाली बैठी है, वही वही काम करती रहेगी? एक सिस्टम में शरीर और एक सिस्टम में व्यवहार। आपकी श्रद्धा जिसमें हो, जिस तत्व में हो, जिस संप्रदाय से आप जुड़े हो, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता। आप उस श्रद्धा को अपनी समस्या रखो।